Hello everyone, welcome to the class Maths with Saman. Today I choose a topic which is number system. जहाँ पे हम numbers के बारे में जानेंगे कि कितनी तरह के numbers होते हैं, उनके definitions क्या होती है, उनके examples क्या होते हैं और उनमें difference क्या होता है. Let's start from the natural number. Natural number are the counting number which start from 1. Natural number वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं. मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं. कोई भी चीज़ होगी जिससे हम काउंट करना गिनना शुरू करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं. इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है. एंड नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इनफाइनाइट. मतलब कोई एंड नहीं होता नंबर का. 1 के बाद से जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. सेकेंड वन इज होल नंबर, द सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो. मतलब अगर इसी नेचुरल नंबर के आगे एक ज़ीरो लगा दिया जाए तो वो नंबर बन जाते हैं होल नंबर. ओके, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिटी. ओके, नोट इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान से समझिएगा. ऑल द नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, विच सिंपली मीन कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे होल नंबर के अंडर तो आते हैं. बट होल नंबर का सिर्फ ज़ीरो एक ऐसा नंबर होता है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है. इसलिए हम ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर होते हैं. I hope this is very clear. Now, the even number. A number which is divisible by 2 is called even number. मतलब कोई भी नंबर ऐसा जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आपका 0 आए वो होते हैं इवन नंबर. लाइक 2 4 6 8 10 12 14. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर. अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर. मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड होता है. ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन. बहुत सारे नंबर्स होते हैं. नाउ द प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर. मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. ठीक है, फैक्टर मतलब जिनसे वो कट जाए. अ नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ. और वो दोनों फैक्टर भी एक तो 1 होगा और सेकेंड 1 वो खुद होगा. मतलब ऐसा नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, या तो वो 1 से डिवाइड हो रहा हो या खुद से डिवाइड हो रहा हो. उसकी 2 कंडीशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 एंड 13 एज इट इज़. जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 5. 23, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 25. यानी कि प्राइम नंबर होने की एक कंडीशन होती है कि नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए. पहला तो 1 होना चाहिए एंड द अदर 1 इज इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही होना चाहिए. 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम. ये इंपॉर्टेंट नोट है. 2 एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर भी होता है. 2 के अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो इवन भी हो और प्राइम भी हो. ओके, सो composite number, the number which have more than 2 factor is called a composite number. मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो. ठीक है, लाइक 4 9 6 8 12 14. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 9 के कितने फैक्टर होते हैं? 3 होते हैं. 9 किस किस टेबल से कट होता है? 1 से होगा, 3 से होगा, देन 9 से होगा. एज इट इज़ 12 के भी इतने सारे फैक्टर होते हैं. तो मोर देन 2 फैक्टर अगर है तो वो कंपोजिट नंबर होता है. नाउ कम टू द को प्राइम नंबर. The 2 number that have only 1 as the common factor are known as a co-prime number. मतलब कोई भी 2 नंबर, को प्राइम में हमेशा 2 नंबर्स की नीड होती है, इसलिए डेफिनेशन भी 2 नंबर्स से ही स्टार्ट होती है. ओके, 2 नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर. मतलब किन्हीं भी 2 नंबर्स का HCF अगर 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर होते हैं. ओके, HCF दोनों के बीच का 1 होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ लिखा था, देखिए 15, इनके ये इतने सारे फैक्टर थे और यहाँ पे 8, इसके ये इतने थे. दोनों में देखिए 1 ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो कॉमन है. तो ये एक को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल होगा. राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम नंबर इन योर कॉपी सो दैट आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा भी कि हाँ मुझे समझ में आ गया है.
Now, these two numbers are most important number for the class 9, 8th and 7th. So integer, the negative number along with the whole number is called integer. मतलब हमारे जो whole number होते हैं वो होते हैं 0 से infinite तक, ठीक है. तो 0 से infinite जो number whole होते हैं उनमें ही अगर negative number भी add कर दिया जाए तो वो number हो जाते हैं integers, ठीक है. इंटीजर्स आर 3 टाइप्स. पहला होता है जितनी भी पॉजिटिव डिजिट्स होती हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव डिजिट्स होती हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एंड द ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो इंटीजर. नाम से ही सब मतलब सिंबल से ही ज़ीरो से ही समझ में आ रहा है दैट दिस इज ज़ीरो इंटीजर. ओके. नाउ द रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. मतलब कोई भी नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है, इसको पहचानने के 3 कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए. सेकेंड वन दैट p अपॉन q बिलोंग्स टू इंटीजर. p और q बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को. इंटीजर का मतलब ये सामने है, इनमें से कोई भी नंबर होना चाहिए. एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर. सो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और पहले हम उसको चेक कर लेते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है. लाइक मैं कोई भी डिजिट 2 ले लेती हूँ, ठीक है. इस 2 इज़ अ रैशनल नंबर. येस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अपॉन में 1 हम सपोज कर लेते हैं. ये इनविजिबल 1 यहाँ पर होता है. अब देखिए ये जो नंबर है ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा. ये p अपॉन q के फॉर्म में है, राइट है. आफ्टर दैट p अपॉन q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि p भी इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, q भी इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए. 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है. सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो अप्लाइड. एंड द लास्ट वन q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं है. सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर क्लियरली. ओके. इसमें देखिए 2 नोट होते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बट वॉइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू. मतलब सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर तो होते हैं बट इनका अपोजिट ट्रू नहीं होता है. एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर बट वॉइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू. सारे इंटीजर जो होते हैं ये सारे इंटीजर, क्योंकि इनके सब में अपॉन में आप 1 यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये सारे रैशनल नंबर तो हो सकते हैं लेकिन उसको हटा के आप वापस से उसको इंटीजर नहीं बना सकते हैं. सो वॉइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू. होप ऑल द नंबर्स आर वेरी क्लियर. अगर किसी भी क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स में कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो प्लीज़ टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.